अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जुलाई मैच चल रहा है। जवान बैठे हुए हैं, देख रहे हो। हाँ, पूरे पाकिस्तान अपने अपने इलाके का नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पे जवान बैठे हैं। इनका बैटरी टर्मिनल सेक्शन क्या हो गया। उसमें हमने एक्सप्लेन कर लिया वी बैट लाइन और आईडी थर्मल, और उसमें जितनी भी एडीसी अपडेट आ गए, सी एस एन सी एस पी लग गए, वो हमने क्या कर लिया, एक्सप्लेन कर लिए। समझ में आ गए। अभी इस सेक्शन में हमारे पास दो फोन है जो कि इसके दोनों के ऊपर एरर आ रहा है, तो दोनों को इंशाल्लाह करेंगे। सबसे पहले हमने उठाया है वीवो का फोन है Y02T, ये इसका मॉडल है। इसमें एक एरर आ रहा है, सही है। तो इस एरर को देखते हैं और उसके बाद उस पर काम करते हैं। रेडी हो? फुल फॉर्म यहाँ पे डायग्राम ओपन कर लेगा और सबसे पहले हम एरर को देखते हैं। एरर को देखने के बाद फिर हम इसमें काम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि एरर किस लाइन से रिलेटेड है। हर एक लाइन को हमने अलग अलग क्या कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया। तो यहाँ पे मैं चार्जर लगा लेता हूँ। चार्जर लगाने के बाद यहाँ भी 0.6 ले लिया, अगर आपको नजर आ रहा है 0.6। अभी यहाँ पे चार्जिंग का निशान भी आ गया, नजर आ रहा है। चार्जिंग का निशान भी आ गया। चार्जिंग के निशान शो होने के बाद यहाँ पे देखो, ये कह रहा है बैटरी माइनस। एक बैटरी का निशान बना है, ये पूरा बैटरी का निशान है, सही है। और उसके बाद ये देख रहे हैं चार्जिंग एरर। दोबारा से यहाँ से मैं निकाल के लगा लूंगा। और एरर के बाद इसने एम्पेयर लेना भी छोड़ दिया, सही। आप इस तरह हाथ रखो निशान इधर। हाँ, 0.6 ले लिया। इधर ये भी आ गई। इस मरतबा मैं आपको इसी कैमरे में दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, बैटरी माइनस, बैटरी आ रहा है और बैटरी के ऊपर माइनस का, सही। अभी देखो ये आ गया, तो उधर से एम्पेयर क्या हो गए, गायब हो गए। एक मरतबा फिर से देख लो। सबसे पहले हमने टेस्ट करके कंफर्म करना है कि भाई मसला क्या दे रहा है। अभी देखो ये कह रहे हैं कि बैटरी नहीं लगी है, हालांकि हमने बैटरी लगाई है। तो सीपीयू को कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सही है। सीपीयू को कोई गलत इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही है, सही है। और सीपीयू को इन्फॉर्मेशन कौन सेंड कर रहा है, आईडी, सही है। तो अभी हम किस लाइन पे काम करेंगे, अच्छा जी। यहाँ पे हम आते हैं इस साइड पे, और इसकी बैटरी में आपको दिखाता हूँ कि बैटरी में कौन कौन से लाइन हमें मिलेंगे। बैटरी को अगर हम इस तरह पलट लें तो इधर लिखा है प्लस माइनस, पिन माइनस और पिन प्लस, आईडी। और थर्मल को क्या लिया है, एनसी। तो थर्मल किधर चला जाएगा, सब पीछे, एक मैन में और एक सब में चला जाएगा। बहरहाल अभी हमें आईडी लाइन को देखना चाहिए या थर्मल को, आईडी को देखना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है कि बैटरी माइनस है। तो आईडी लाइन को क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम बैटरी में से चेक करेंगे आईडी लाइन। तो बैटरी में से प्लस माइनस पहले चेक करते हैं। तो किस मोड में, 20 डीसी, ताकि सारा सबक रिपीट हो जाए। 3.5, सही है। तो इसका परसेंटेज आपको निकाल के दिया है 3.5, कम है लेकिन बहरहाल पूनान हो जाए। उसके बाद देखो माइनस के साथ क्या होता है, आईडी, और प्लस के साथ थर्मल। तो अभी एक इधर रख लिया कि इधर मोबाइल को किस मूड, मीटर को किस मूड में करें, सबसे कम वाली वैल्यू में कर लो। हाँ जी, जाने दो, जाने दो, इधर, सही है। तकरीबन ये 3.3 के हमें क्या कर रहे हैं, सही है, सही है। क्योंकि बोर्ड में लगा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाए। हो सकता है 10 के का हो, सही है, या इसी के आसपास हो, 5 के का हो। बहरहाल अंदर तो हमने ये देख लिया कि अंदर जो भी रजिस्टर लगा है वो इधर लाइन के साथ क्या है, कनेक्ट है। हमें दूसरा बैटरी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी किसी ने बैटरी पे भी काम किया है, सही है। ये फोन आया है लाहौर से हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम देख ले, अभी इधर आते हैं। इसको तो हमने क्या कर लिया, पास कर लिया। इसके टेस्ट क्या हो गए, पास। अभी इधर आएंगे, इधर आएंगे तो बजर मोड पे, डायोड मोड पे हम क्या कर लेंगे, मीटर को कर लेंगे। अभी प्लस के साथ क्या लगा हुआ है, ये प्लस लाइन है, वी बैट। इसके पास कौन सा है, थर्मल। तो थर्मल तो इधर क्या है, एनसी है। उसके बाद ये हो गया जीएनडी, जीएनडी के पास कौन सा है, आईडी। आईडी भी जीआर चेक करते हैं, इधर कितना आ रहा है और आने कितना चाहिए, मतलब ये क्या है, जीआर तो ओके। इधर अगर चेक कर ले, जीआर ओके। अभी क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट वोल्टेज। ये कूल टेस्टिंग हो गया। अभी क्या करेंगे, चार्जर लगा लिया
और बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मीटर को 20 डीसी पे सेट कर लिया। अभी इस प्रॉप को ग्राउंड करेंगे और इससे चेक करेंगे फॉरवर्ड में कितने वोल्टेज आने चाहिए। सबसे पहले 5 वोल्ट चेक करते हैं। 5 वोल्ट आ रहे हैं। अभी देखते हैं आईडी पे कितना आना चाहिए। यार हो सकता है एरर आ गया और वोल्टेज क्या हो गए वो खत्म हो गए। तो चार्जर निकाल के वापस क्या करेंगे, वो मीटर के सामने आपका हाथ आ रहा है, हाँ चार्जर निकाल लिया, हाँ वापस लगा लिया, बिल्कुल 0.03। ये वोल्टेज सही है। तो मतलब इस लाइन में क्या है मसला, देखो इधर वोल्टेज आएगा तो सीपीओ में भी जाएगा और फिर बैटरी लगाएंगे तो डाउन हो जाएगा, सीपीओ को पता चल जाएगा। और फार्मूला कौन सा चलेगा पीछे, हाँ वोल्टेज सही है। इसी तरह हर एक लाइन में हमने फार्मूला पढ़ना है। तो अभी आते हैं इस लाइन को देखते हैं जरा जूम करके। ये हो गया बैटरी आईडी, सही है। इस यहाँ तक तो जीआर आ रहे हैं तो हम इसको फॉलो करेंगे। भाई किधर जा रहा है लाइन, ये लाइन आ गया इधर, ये हो गया बीके आईसी बैक साइड में बीके, उसके पास यहाँ पे लगे हुए हैं, इसको फॉर्म निकाल के वापस लगा लो ये केबल। अच्छा इधर आ रहा है, तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले इस रजिस्टर पे वैल्यू, इस रजिस्टर पे वोल्टेज चेक करेंगे ये इधर आ रहा है कि नहीं। इधर तो ये तो उधर से कनेक्ट है, हमें जीआर से पता चला। इधर चेक करेंगे, जीआर आने चाहिए। फिर इधर वोल्टेज अगर इधर मिल गए तो इधर से जंपर उधर, सही है। लेकिन जंपर लगाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जीआर उधर आ रहा है, तो समझो ये लाइन क्या है कनेक्ट। फिर भी देखेंगे अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, पहले इधर वोल्टेज देखेंगे। सबसे पहले हम इधर देखेंगे 1.8 आ रहा है कि नहीं। अगर 1.8 आ गया तो इधर से जंपर उधर, नहीं हुआ तो फिर इधर अगर 1.8 मिल गए तो इधर से एक जंपर लेके हम इधर लगा लें। फिर इधर देखेंगे, अगर इधर 1.8 मिल गया तो इधर से जंपर इधर, सही है, ताकि ये आपस में टच है ना, ये इस तरह जगह। अगर इधर भी हमें मिला 0 वोल्ट और फिर इधर चेक करेंगे, अगर इधर मिला 1.8 तो इसका क्या मतलब है, हाँ रजिस्टर में कोई ना कोई मसला आ गया है, सही है। या तो ओपन हो गया, ओपन हो सकता है ना, ओपन हो सकता है, सही है, लेकिन शॉर्ट नहीं हो सकता। तो या तो इसने अपने वैल्यू को क्या किया है, चेंज किया है। और अगर इधर भी नहीं मिला, इधर भी 0 तो फिर इस लाइन को फॉलो करेंगे भाई कि किधर, तो वोल्टेज किधर से आएगा। ये देख रहा हूँ, ये कौन सी ऐसी है, जरा मैं माइनस कर लेता हूँ। तो ये तो आउटपुट है, ये क्या हो गया आउटपुट। इनपुट हम चेक करेंगे भाई पीएम से, हाँ जी। तो फिर देखो ये बैटरी टर्मिनल से कनेक्ट है। अभी देखो यहाँ पे ये बात समझ लो, ये अगर डायग्राम में आपको कभी भी इस तरह कंफ्यूजन मिले तो किस तरह इसको दूर करना है। अभी देखो ये जा रहा है सीपीओ में, तो ये इनपुट हो गया क्या आउट, ये तो आउट हो गया। सीपीओ के पास वोल्टेज है नहीं है, तो इसका मतलब ये सिर्फ हमारा क्या हो गया इनपुट, सही है। तो हम इसको छोड़ के अभी ये जो ट्रेसिंग है इस रास्ते से तलाश करेंगे। इधर चेक करेंगे, अगर इधर 0 वोल्ट है, सही है, 0 वोल्ट है, तो फिर तो हमारा लाइन कनेक्ट है। और इधर अगर 1.8 मिल गए तो समझो पीएम क्या है, ओके, पीएम से लाइन ओके। लेकिन इस रजिस्टर में मसला आ गया है, अगर इधर नहीं मिले वोल्टेज तो फिर हम इस लाइन को देखेंगे। सही बिटमैप है इसका कंफर्म, तो जरा बिटमैप से मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, सही है। हम इस लाइन को देखेंगे, अगर सीपीयू में जा रहे हैं तो ये हमारे वोल्टेज इनपुट की लाइन नहीं है, क्योंकि आपको बोला है कि आईडी ज्यादातर किधर चली जाती है, आउटपुट सीपीयू में, और थर्मल के आउटपुट पीएम में। फिर आगे जो है ना 6150BL उसमें जब आ गए ना तो फिर आईडी थर्मल दोनों एक आईसी के अंदर चले जाएंगे, जो पावर आईसी होती है सेकंड। अभी देखो नीचे की तरफ सीपीयू से कनेक्ट है, नीचे की तरफ सीपीयू से कनेक्ट है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ऊपर वाला साइड कनेक्ट है बहुत सारे जगह से, और बहुत सारे जगह में अगर हम देखें तो पीएमसी भी कनेक्ट होगा। जब भी एक लाइन इतनी जगह से कनेक्ट हो समझो कि 1.8 है, ये तो सीपीयू में जा रहा है, ये तो क्लियर हो गया कि किधर जा रहे हैं सीपीयू। और ऊपर वाला जो लाइन है इसको अगर हम क्लिक कर ले, ऊपर क्लिक करो, ये बहुत सारे जगह पे जा रहा है। और लेवल को थोड़ा जूम कर लो, हाँ लेवल पे क्या लिखा है, VIO 1.8। आईडी चाहे ओके हो या ओके ना हो, ये वोल्टेज मिलनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि आईडी के अलावा देखो इतनी जगह पे इसकी जरूरत है, तो चाहे बैटरी लगे हो या ना लगे हो, तो इतनी जगह को तो हमने ऑन करना है ना। सही है, सबसे जरूरी जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसमें से एक क्या है,
वी आई ओ 1 पॉइंट, असल में ये आई ओ वोल्टेज है, इनपुट आउटपुट, लेकिन वोल्टेज खिलाने है इसलिए हम साथ में वी बोलते हैं। अभी देखो खुलासा, हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले इधर वोल्टेज चेक करेंगे। अगर इधर 1.8 मिल गया तो हम उधर क्या कर लेंगे, जंपर। इधर नहीं मिला तो फिर इधर 1.8, अगर इधर 1.8 मिल गए तो इधर से एक जंपर लेके इधर कनेक्ट कर लेंगे। अगर इधर भी वोल्टेज 0 मिल गया तो फिर हम इधर क्या करेंगे, वोल्टेज, अगर इधर भी 0 मिला तो फिर कहीं से भी 1.8 उठा के इधर लगा देंगे भाई, किस्सा खत्म। सही है। अगर कहीं से नहीं मिला तो हम किसी भी लाइन से अपने लिए डिवाइडर बना के इधर लगा देंगे। देखो अगर इधर भी 1.8 नहीं मिलेगा तो सीपीओ पीएम को चढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीएम ऑलरेडी ऑन हो रहा है। तो हम इतने जगह में से किसी भी जगह से वोल्टेज उठा के उधर इनपुट दे देंगे, और उम्मीद है इंशाल्लाह मसला क्या हो जाएगा, क्लियर। नहीं हुआ तो आगे स्टेप इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। चलो अभी चार्जर हमने लगा लिया, आ जाओ, हमारा वो हेल्पर किधर गया। अच्छा चार्जर लगा लिया, अभी मुझे जाना पड़ेगा बैक साइड में, इसके लिए हम चिमटी से आसानी से निकाल, क्योंकि ये बोर्ड इस तरह है, अगर इसके साथ छेड़छाड़ की तो हाँ गले पड़ जाएगा फिर। अभी इस साइड पे भी काम हुआ है, देख रहे हो, यूईपी क्या किया गया है, बाईपास किया गया है, और ये लिखा है डीसी टू डीसी भी लगा है। तो इधर अगर हम नोटिस कर ले कि कौन सा लाइन था, फॉर्म जरा मार्क कर लो, लोड रजिस्टर के, अच्छा लोड रजिस्टर के बिल्कुल साथ क्लियर करते हैं, क्लियर है। अभी चार्जर लगा लो, सबसे पहले इधर देखेंगे 1.8 नहीं है, उसके बाद इधर नहीं है, अच्छा उधर वोल्टेज भी नहीं ली, वो स्मार्ट चार्जर भी 0.6 आना चाहिए। हाँ निकाल के वापस लगा लो। हाँ चलो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, ये हाथ स्मार्ट चार्जर के ऊपर इस तरह रखे हमें, हाँ सही है। अभी देखते हैं यहाँ पे 1.8 नहीं है, वही 0.3 इधर भी है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर इधर नहीं, ऊपर देखे तो ऊपर क्या है, देखो ऊपर 1.8 है तो नीचे कितना आना चाहिए, इसका मतलब ये रजिस्टर क्या हो गया, ओपन हो गया है या इसने अपनी वैल्यू बढ़ाई। अगर ओपन है तो आपस में बीप देना चाहिए, वैल्यू भी नहीं देनी चाहिए, और ये आपस में क्या दे रहे, मतलब इसकी वैल्यू हाई हो गया, सही है वैल्यू इसकी। तो थोड़ा सा इसको ओहम में बढ़ा दो, हाँ जाने दो, ये तकरीबन 10K तक, सही है 10K लगा हुआ है, 10K तो बहरहाल ओके है, लेकिन इसको नीचे वैल्यू क्यों नहीं लेके आ रहा। चलो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले कंफर्म करते हैं कि हमने कंफर्म करना है कि इसमें सिंगल डिवाइडर यूज है कि डबल, सही है सिंगल यूज है कि डबल, कैसे पता लगाएंगे। तो ये 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, इन 3 रजिस्टर में देखते हैं कोई ग्राउंड के साथ तो नहीं लगा, अगर ग्राउंड के साथ कोई लगा है तो फिर कितने डिवाइडर होंगे, डबल डिवाइडर। अगर कोई भी ग्राउंड के साथ नहीं लगा तो फिर हो जाएगा सिंगल डिवाइडर, याद है सिंगल डिवाइडर और डबल। इसको बिटमैप के साथ भी कंफर्म कर सकते हैं, बाहर इधर देके वैल्यू, इधर वैल्यू, इधर वैल्यू, इधर ये ग्राउंड के साथ है। अभी देखेंगे इसका इसके साथ कोई ताल्लुक है, हाँ ये इनके साथ क्या है, और कनेक्ट है, और ये ग्राउंड के साथ लगा है, तो इसमें कितने डिवाइडर हो गए, सही है। अभी देखो 2 डिवाइडर में मैं आपको एक कायदा बताता हूँ, 2 डिवाइडर में इनपुट पे बैटरी भी कम से कम कितनी आनी चाहिए, हाँ हाँ सही है, इसके करीब करीब आने चाहिए। अभी हमारे पास देखो एक रजिस्टर, इसका स्कीमेटिक्स है फुल फॉर्म नहीं है, चलो इसका स्कीमेटिक्स नहीं है, बहरहाल हमें तो इतना पता है कि इनपुट कितना आ रहा है 1 पॉइंट। अभी एक रजिस्टर हमारे पास है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, सही है, जो दूसरा ग्राउंड के साथ लगा है ना वो हम देखेंगे, या इसके पास वाला जो लगा ग्राउंड वाला लगा है, तो ग्राउंड वाला रजिस्टर है वो हम देखेंगे कि कितने वैल्यू का है।
मिसाल तौर ये हमारे पास है 1K का, ऊपर हम कितना लगाएंगे, हमने 0.9 निकालना है, हाँ 1K लगाएंगे। अगर ये मिसाल तौर 10K ऊपर कितना लगाएंगे, सेम क्या कर लेंगे, सही है। तो अभी अगर हमें इसकी वैल्यू मालूम नहीं है, बेड में स्कीमेटिक्स कुछ भी नहीं है, फिर भी हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। ये देखेंगे कि पावर आईसी इसमें कौन सी लगी है, उसी पावर आईसी में जाके थर्मल के लाइन में हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे रजिस्टर, सही है। देखो एक तरीका भी हमारे पास ये है कि इसका पीएम हम नोट करेंगे कौन सा पीएम है, वो पीएम सर्च करेंगे, सही है, पीसीडी में, फिर उसका लेआउट स्कीमेटिक्स निकाल के थर्मल लाइन देखेंगे कि कितने रजिस्टर लगे। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि हम दोनों सेम वैल्यू का लगा ले, तो हमें आउटपुट कितना मिल जाएगा, और फिर जब बैटरी लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, और सेंसिंग हो जाएगी। तो अभी कौन सा तरीका अप्लाई करें, यही वाला, सही है। तो चलो ये वाला कर लेते हैं। अभी जरा इसमें आते हैं, बिटमैप में दिखाओ कि कौन सा, इसके साथ अक्सर बिटमैप में वैल्यू लिख के होता है, अगर वैल्यू लिखी है तो फिर तो टेंशन नहीं है। जरा जूम कर ले, और इस रजिस्टर पे जो आ रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि ये लगा है एडीसी, इस रजिस्टर की कोई भी वैल्यू नहीं लिखी। ऊपर की तरफ अगर क्लिक करेंगे कोई भी वोल्टेज इसकी रजिस्टेंस नहीं लिखे, ये रजिस्टेंस वाला खाला क्या है, नील, मतलब हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये तो हो गया। ये माइनस माइनस वाले भी अगर आते हैं, इसमें क्लिक कर लेते हैं, इसमें भी इन्होंने रेजिस्टेंस क्या लिखे है, तो हम अपने हिसाब से चेक कर लेंगे भाई। इनके पास नील है तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है। हाँ वो अपना काम कर रहे हैं सब। तो अभी फिर से कम वैल्यू पे आ जाए। सबसे पहले बजर मोड पे चेक कर देंगे, आपस में बीप तो नहीं दे रहा। अभी हमने इस रजिस्टर पे फोकस, ये वाला रजिस्टर, ये तो सीपीयू के तरफ जा रहा है ना, सीपीयू की तरफ जा रहा है, किस काम के लिए, हाँ स्पीड कम करने के लिए। अच्छा देखो इधर हाँ थोड़ा सा बढ़ाओ इसको, बीप नहीं दे रहे, मतलब कम वैल्यू का नहीं है। आहिस्ता 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 वापस आ जाओ। हमें इसके लिए कुछ सेकंड, ये देखो 1K का कितने का लगे, तो ऊपर वाला हमें कितना लगाना पड़ेगा, फुल फॉर्म कहीं से ढूंढो उनके, किसी के पास स्क्रैप बोर्ड जिम में पड़ा है, नहीं है तो पावर की वगैरह के लाइन में लगे होते हैं 1K, तो इसको निकाल के अभी देखो ये 1K यहाँ पे यूज होना चाहिए, और ऊपर वाला हमें यूज मिल रहा है तकरीबन 10K। तो इसलिए अपने रेजिस्टेंस को क्या किया है, तो जब रजिस्टर बढ़ गए तो समझो कि काम खराब हो गया। अभी देखो इसमें कुछ लोग क्या गलती करेंगे कि इसको जंपर करते हैं कि भाई नीचे 1.8 नहीं आ रहा है तो चलो जंपर करके नीचे 1.8 लाते हैं, तो ये तरीका सही है, सही नहीं है भाई। ये जिस मकसद के लिए लगाया वो मकसद आपने क्या कर लिया, खराब कर लिया। इसलिए हमें इसको निकालना पड़ेगा, निकाल के इसमें इस टाइम हेड अप है 380, और चमटी बिल्कुल बेकार है, इसको पकड़ भी नहीं रही है। बहरहाल हम काम चला लेंगे। ये देख रहे हो चमटी का मुंह देखो। बहरहाल वो काम क्या हो गया रजिस्टर हमने पकड़ लिया। अभी इसकी जगह हम 1K लगाएंगे। 1K क्यों लगाएंगे, क्योंकि दूसरे रजिस्टर का, जो दूसरा रजिस्टर हमारे पास है उसकी वैल्यू कितना है 1K, और हमारे पास कायदा है कि दोनों सेम वैल्यू के हो जाएंगे तो हाँ। आप कुछ अच्छा बाहर चेक करें तो वो चिमटी के ऊपर होगा, ये देखो चिमटी के साथ क्या है, चिपक गया। तो इधर मैं रख के वैल्यू आपको चेक करवा देता हूँ, इसको तो क्लियर करेंगे, बिल्कुल मक्खी की तरह नजर आ रहा है। अभी 10K तो 20K पे मैंने रख लिया, इसके ऊपर यहाँ पे देख लेते, नजर नहीं आ रहा, कम है, आ जाओ। वो किधर गया हेल्पर, मिल गया रजिस्टर, नहीं हमारे पास यहाँ पे मुदस्सिर हेल्प के लिए खड़ा था, वो भाग गया भाई, पकड़ो उसको, किधर गया। ये इस तरह पकड़ में नहीं आ रहा, तो इसके हम क्या लगाएंगे, पार्किंग। मुदस्सिर पीछे अगर क्लियर नहीं है तो ऐसे क्लियर भी कर लिया करो। ये क्या लग गया, पार्किंग। एक साइड इसके हवा पे है, लाइट अभी थोड़ा सा कम करेंगे, एक साइड हवा पे है, तो अभी हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सही है।
वैसे जिसके पास स्क्रैप बोर्ड है ना, वैसे जिप में रख के लेके आया करो, ताकि हम उसमें क्या करें, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट चाहिए तो हम कर ले। हाँ जाने दो। 45, 45 के ओहम। सही है। इतना इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया है। वजह ये होता है ना, लोग अक्सर गलत बैटरियाँ चेक करते हैं ना, जिसकी वजह से बेचारे का बेड़ा आठ हो जाता है। असल में ये खराब हो गया है, तो ये दिन ब दिन अपने वैल्यू को बढ़ाता जाएगा। अगर इसको हम 45 की किसी जगह पे लगाएंगे ना, तो हमारे लिए मसला। अभी हमें चाहिए एक स्क्रैप बोर्ड, जिसमें से हम तलाश करें 1K का रजिस्टर। ये इकरामुल्ला एक फ़ोन लेके आया, अभी मैं 2K पे रख के 1K चेक करूँगा। 1K हमने ढूंढना है। सही है। डायग्राम से तो हम जल्दी से निकाल लेंगे, लेकिन बर्नियों का वगैरह वगैरह टेंशन भी है। अच्छा है कि हम जल्दी जल्दी नहीं, 1K इधर ही रखो, ले लो। अच्छा, अच्छा गुलफाम कह रहा है यहाँ पे एक मिल गया, ये वाला। इधर हाथ रखो। दोबारा कंफर्म कर लो। तब तक हम देखो 2K पे रख के हम चेक कर रहे हैं, जो वैल्यू शो करेगा वही 1K होगा। डायग्राम से हम डायरेक्ट से निकाल सकते हैं, लेकिन बर्नी ओपन करेंगे वगैरह वगैरह, उसमें भी कुछ टाइम लग जाता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट कोशिश कर रहे हैं चेक कर रहे हैं। देखते हैं 20K पे देखते हैं। ये तो बहुत कम है। ये 4K है। 4K तो हम नहीं लगा सकते। 4K हमें चाहिए 1K। ये 6, 5। ये वॉल्यूम की लाइन में लगा होता है और फुल ऑफ की लाइन में भी लगा होता है। इसी तरह हम रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। सही है। ये कितना है? सही है, 1K। इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे भाई, इधर से पकड़ के उधर डाल लेंगे। तो फिर इसी से हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। फिर मसला हल होता है कि नहीं, आगे हमें डिवाइडर चेक करना पड़ेगा। किस्मत अच्छी है डबल डिवाइडर मिल गया, वरना डबल डिवाइडर अमूमन लोगों को मिलता नहीं है। इस पे हमने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो उस बैच वाले स्टूडेंट ने मुझे कहा कि इसको अपडेट ना करो, क्योंकि ये उस टाइम बिल्कुल फ्रेश इंफॉर्मेशन थी जो हमने निकाली थी। तो कुछ स्टूडेंट इस तरह मिल जाते हैं ना, जो कहते हैं कि नहीं भाई, पहले जब इधर नहीं आए होते हैं ना, एक स्टूडेंट इधर आ गया पहले दिन इंटरव्यू में, कहा ना ये थोड़ा कूल हो जाएगा, मैं आपको उसका किस्सा सुनाता हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे आ गया कि आपने कहा कि हम वीडियो में पूरा नहीं बताते। ये बात सही नहीं है, मेरे जैसे गरीब क्या करेंगे, आपने वीडियो में फुल बताना है। मैंने कहा आइंदा फुल बताएंगे इंशाल्लाह। जब उसके 10-20 दिन हो गए ना, तो मैं एक फॉल्ट मैंने ट्रेस किए उनके बैच में, काफ़ी अच्छा फॉल्ट ट्रेस किया। तो वीडियो मैंने यूट्यूब के लिए बनाई। उसने कहा मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैंने कहा करो। उसने कहा इस वीडियो को अपलोड नहीं करना है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा मेरे मार्केट वाली सीख है। तो बहरहाल ये होता है इसी तरह। जिस चीज़ पे मेहनत बंदा करे ना, वो उसके साथ फिर क्या हो जाती है, ये बातें आ जाती है, जुड़ जाती है खुद खुद ही। लिक्विड डर बहरहाल छुपाना वगैरह वगैरह ये सारी बातें तो होते हैं, कुछ चार इंसान के मजबूरियाँ होती है। लेकिन इसी तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि हमने पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारे फॉल्ट आसान किए। सही है। बहुत सारे फॉल्ट आसान किए हैं। मिसाल तौर कोई यहाँ पे नहीं आया है, वो भी हमारे वो वीडियोस देख के बहुत सारे पैसे कमा सकता है। ठीक है। आपने कमाए होंगे ना रियाज? कमाए है ना? हाँ, हमें उनसे कमीशन नहीं चाहिए, बस दुआई देते हैं, हमें हमारे लिए बहुत है भाई। दुआई तो देते हैं, हर कोई दुआई देता है। फॉल्ट लाजिम बात है, रिपेयर हो जाएगा, पैसे जेब में उसके आ जाएगी, दुआ तो करेगा। ये अभी अभी ठंडा है, तो इसको क्या करेंगे, कूल करेंगे। और अभी कंपटीशन में गए थे ना, वो उनके पास वो पेन एक था,
तो वो चाइनीज एक यूनिट लेके इस तरह क्या कर रहा था, बोर्ड को क्या कर रहा था क्योंकि फैन एक दो था और उधर टेबल 5 थे, 4-5 थे ना, वो इस तरह ठंडा कर रहा था, वो इस तरह करते थे। सही है, बारह मुख्तलिफ तरीके हैं। अभी फिर से देखते हैं कि यहाँ पे 1.8 आ गया कि नहीं। सबसे पहले हम 1.8 को देखेंगे। ये लगा लिया चार्जर, लगा लेंगे मीटर को 20 DC पे, रहने दो चार्जर, रहने दो। सही, अभी इधर लगा लिया। अभी टर्मिनल पे कितने आने चाहिए? 0.9। अभी भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हो सकता है चार्जर कनेक्ट ना हो, तो हम चार्जिंग के 5 वोल्ट क्या कर लेंगे, कंफर्म। नहीं, तो इसलिए चार्जर को हमें फिर भी नहीं, तो यहाँ से केबल को रिप्लेस या इधर पोर्ट चेंज कर लो, ऊपर पोर्ट में। जब तक 5 वोल्ट नहीं आएंगे तो आगे सर्किट एक्टिव नहीं होगा। अभी आ गया ट्रिगर 1 और ट्रिगर 2, और ये आ गए कितने, 0 है। अभी बैटरी लगाते हैं, फिर से ट्राई करेंगे कि वो हमारा एरर दूर हो गया कि एम्पेयर ले ली 0.7, तो पहले भी ले रहा था। अभी चेक करेंगे, चार्जिंग निशान आ गया। पहले यहाँ पे एरर आ रहा था, अभी आ गया। और ये 2.3 फास्ट चार्जिंग के ऊपर चला गया। सही है, अभी देखो ये तो परसेंटेज तो आ गया, परसेंटेज यहाँ पे आ गया। अभी हम देखते हैं कि कितना डिवाइड हो गया। सही है, 0.9 तो नहीं होना चाहिए ना, बैटरी लगाने के बाद क्या होना चाहिए। तो कोशिश करते हैं, ये बैटरी तो फोल्ड नहीं होगी, लेकिन पकड़ लेते हैं भाई, हमारे पास हेल्पर है। हेल्पर हो तो काम क्या हो जाते हैं। अभी देखो इधर तो इनपुट आ रहा है हमारे पास 1.8, निकालना नहीं है, लगा लो इधर से। निकल, बैटरी निकल गई, हाँ बैटरी निकल गई। तो इसके लिए हम बैटरी को बिल्कुल अलग करते हैं ताकि हमारे लिए कोई मसला। देखो फॉल्ट हो गया, लेकिन समझना तो है ना। इस एक में समझ जाओगे तो आगे आपके लिए जो जो मसले आएंगे वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अभी फिर से देखते हैं, यहाँ पे हम पहले सेटिंग करते हैं, फिर हम दोस्तों के साथ क्लियर करेंगे। फिर से बैटरी निकल गई। हमारा ये जितना भी भाग है हमने आपको तो समझाना ही है। इसको पकड़ेंगे, लेके आएंगे और समझेंगे। अभी नजर आ रहा है, गुजारा हो रहा है इधर। हाँ एक मिनट, यहाँ तक आ रहा है, कितना आ रहा है, इधर हो गया 0.9। अभी जो सीपीयू के पास जा रहे हो कितना हो गया, 0.1, एक पॉइंट कम हो गया। सही है, क्योंकि अंदर भी रजिस्टर जो है ना वो 0.3 है, बहुत कम है। और जो सीपीयू के पास जा रहे हैं वो भी 1K है, तो 1K और 3K, ये लाजिम बात है कि थोड़ा उसको क्या कर लेगा, कम। बहरहाल 1% भी कम कर ले तो सीपीयू सेंसिंग कर लेगा। सीपीयू इतना बेकार भी नहीं है कि क्या कर ले सेंसिंग ना कर ले, 1 पॉइंट भी ये क्या कर लेगा, सीपीयू सेंस कर लेगा। सही है, और उधर देखो एम्पेयर अभी कितना ले रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर हाथ रखो मुदस्सिर, स्मार्ट चार्जर के 2.2। हाँ हाँ, इनको दिखाओ। अच्छा ये फॉल्ट समझ में आ गया, डबल डिवाइडर क्लियर हो गया, 1.2 और फास्ट चार्जिंग पे क्या हो गया, चला गया। मजा आ गया। हाँ, कोई कुछ कहना चाहता है इस वीडियो से, उसको क्या समझ में आ गया, आ जाओ भाई। सही है, अपने तासुरात लोगों के साथ शेयर किया। नईम भाई आ गए भाई, नईम भाई बकर से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नईम शहजाद और मैं जिला बखर का रहने वाला हूँ। एक्सपीरियंस मुझे तकरीबन 15 साल का है, 2010 से काम कर रहा हूँ। ये फॉल्ट इस तरह डबल डिवाइडर का नहीं किया था? नहीं, पता भी नहीं था इसके बारे में। यहाँ पे आके हमने समझा है, पता चला कि डबल डिवाइडर भी कोई चीज़ होती है। नईम एक्सपीरियंस का तो पता है सबको ना। आईसी सीपीयू क्या कर लेते हैं, रिवाल रिवाल कर लेते हैं। सही है, माशाल्लाह। तो अभी प्रेस करके करोगे तो मजा आएगा इंशाल्लाह। सर अभी कोई इस किस्म का कोई मसला आएगा हमें इंशाल्लाह परेशानी नहीं बनेगी, क्योंकि हमने एक सिंगल डिवाइडर भी समझ लिया, डबल डिवाइडर भी समझ लिया। और उस सेक्शन में इस तरह फोन मिल जाए जज़ाकल्लाह नईम भाई, तो और भी क्या हो जाते हैं, मजा आ जाता है। चलो ये मिलते हैं, अभी ले लेते उसका फोन भाई।